स्नेही बंधुओं, कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। क्या होता है कल्प वृक्ष? जो मन वांछाएं पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। भगवान के, तीर्थंकर भगवान के शरीर में कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। 108 लक्षण बता रहे हैं, वहाँ श्रीवत्स का होता है। कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है जो मनवांछा पूर्ण करने का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान बैठे हैं ना, जब ये इन्होंने जन्म लिया था तो इनके शरीर में 1008 लक्षण थे। 108 मुख और 900 सामान्य। तो उनमें से एक चीज था कल्प वृक्ष। क्या था? कल्प वृक्ष। यानी भगवान क्या है? भगवान क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। इस चिन्ह का क्या मतलब हुआ कि जैसे कल्प वृक्ष मन वांछा को पूर्ण करता है, ऐसे ही जो इनकी भक्ति करता है उसकी मनवांछा पूर्ण हो जाती है। मनवांछा पूर्ण होती है पुण्य के उदय में। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। यदि तुम्हारा पुण्य है तो तुमने जो इच्छा करी है वो पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष ना भी हो तो भी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? कल्प वृक्ष ना भी हो और तुम्हारा पुण्य है तो इच्छा पूरी हो जाएगी। और पुण्य नहीं है तो कल्प वृक्ष के सामने तो वो बात अलग है कि वहाँ पुण्यात्मा ही होता है, और नहीं तो मनवांछा पूर्ण करने में दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि अपना भाग्य नहीं है तो, यदि अपना कर्म नहीं है तो, यदि अपना पुण्य नहीं है तो कोई हमारी मनवांछा पूर्ण नहीं करता है। अब ये पुण्य आता कहाँ से है? मनवांछा पूर्ण होती है पुण्य के उदय में। पुण्य कहाँ से आया? अरे बोलिए ना, रास्ता तो बताइए। धर्म से। क्या बात है, यहाँ तो सारे ज्ञानी बैठे हैं। सबको पता है कि पुण्य आता है धर्म से और मनवांछा फिर पूर्ण हो जाती है पुण्य से, है ना? इतना तो सब जानते हैं ना। तो हमें पुण्य को पकड़ना है कि धर्म को पकड़ना है? अरे बोलिए ना, पुण्य चाहिए कि धर्म चाहिए? यदि धर्म करेंगे तो पुण्य को मांगना नहीं पड़ेगा। पुण्य तो पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा अपने आप चला आएगा। अच्छा चलो, तो जब हम धर्म करना शुरू करते हैं तो धर्म किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति को। एक बात। और दूसरी बात, दान को धर्म कहते हैं। और जोर से बोलो। दान, धर्म, पूजा। और कुछ कोई बोलेगा? समाज सेवा धर्म है। और कोई? 10 लक्षण धर्म है। आहार दान धर्म है। अभय दान धर्म है। गुरुओं की सेवा धर्म है। औषधि दान धर्म है। 16 कारण धर्म है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उत्तर आ गया है। धर्म किसे कहते हैं? जो संसार दुखता सत्वाने यो धैर्य तत्व में सुखे। जो संसार के दुखों से निकाल कर सुख में पहुंचाता है उसे धर्म कहते हैं। अब ये तो मान लिया कि दुख से निकालता है, सुख में पहुंचाता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम करें कि धर्म हो जाए? ये तो आपकी बात मान ली मैंने कि धर्म क्या करता है,
लेकिन ऐसा कौन सा काम करें कि धर्म हो जाए? किसी ने कहा आहार दान करने से धर्म होता है, किसी ने कहा समाज सेवा करने से धर्म होता है, किसी ने कहा औषधि दान करने से धर्म होता है, किसी ने कहा दान देने से धर्म होता है, किसी ने कहा 10 लक्षण धर्म है। एक परिभाषा बताओ। हाँ, प्रभु की भक्ति भी कहा था। जहां इन सबको मिला दिया जाए वो धर्म है। एक को पकड़ के रखोगे तो एकांत धर्म नहीं है। एकांतवाद मिथ्या है और स्यादवाद धर्म है। भक्ति, अब यहाँ ही नहीं लगाना, भक्ति करना भी धर्म है, पूजा करना भी धर्म है, ध्यान करना भी धर्म है, देख के चलना भी धर्म है, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है, औषध दान देना भी लगा दो सब में। और जब सबको मिला दिया जाएगा तो उसका नाम पूर्ण धर्म है। अब संसार में धर्म तो बहुत सारे हैं। किसी धर्म ने केवल भक्ति को धर्म मान लिया, भगवान की भक्ति करो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बस लग गए भक्ति 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 के पीछे। ज्ञान छोड़ दिया, चारित्र छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, केवल भक्ति करते हैं। एक धर्म ऐसा है। एक धर्म ऐसा है कि भाई सेवा करो तो धर्म होता, नहीं तो धर्म होता ही नहीं है, उसने सेवा को पकड़ लिया। एक धर्म ऐसा है कि भाई लंगर चलाओ, सबको भोजन कराओ तो धर्म होता है, बाकी तो धर्म है ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं? एक ने ऐसा पकड़ लिया कि ध्यान करो, टेंशन मुक्त रहो और ध्यान करो तो धर्म होता है। एक ने ऐसा पकड़ लिया। एक ने पकड़ लिया कि चिड़िया, कौआ, बिल्ली, बंदर, गरीबों को इनकी सहायता करो तो धर्म होता है, बाकी तो धर्म होता ही नहीं है। एक एक पकड़ लिया, वो धर्म बन गया। कितनी चीज पकड़ी? एक एक चीज। कितनी चीज? एक एक चीज। किसी ने श्रद्धा को पकड़ लिया, किसी ने कहा स्वाध्याय करने से ही धर्म होता है, बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ते रहो धर्म हो गया। किसी ने कहा नहीं, केवल दीक्षा ले लो और क्रिया का पालन करते रहो, प्रतिमा ले लो, उसमें ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है, केवल क्रिया करो तो धर्म हो गया। ये अकेले अकेले धर्म नहीं है। जहां इन सब का समावेश हो जाता है उसका नाम है जैन धर्म। जहाँ भक्ति को भी स्थान दिया जाता है, जहाँ पूजा को भी स्थान दिया जाता है, जहाँ दान को भी स्थान दिया जाता है, जहाँ ध्यान को भी स्थान दिया जाता है, जहाँ तप और त्याग को भी स्थान दिया जाता है, जहाँ तपस्या को विशेष रूप से स्थान दिया जाता है, इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा जैन धर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए जो शास्त्र में परिभाषा दी है, कुछ परिभाषा प्रथमान योग के हिसाब से है, कुछ परिभाषा चरणान योग के हिसाब से है, कुछ परिभाषा द्रव्यान योग के हिसाब से है। प्रथमान योग को पकड़ लो तो प्रथमान योग में श्रद्धा धर्म है। क्या धर्म है? दृढ़ श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? दृढ़ श्रद्धान। गर्दन कट जाए, श्रद्धा ना कटे। जो भगवान की वाणी है हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, केवल भगवान आपने जो कह दिया वही हमारे लिए आज्ञा है और वही हमारे लिए धर्म है। ये प्रथमान योग के हिसाब से हो गई। करणान योग की परिभाषा सम्यक दर्शन के हिसाब से लो तो 7 प्रकृतियों के उपशम चाहे 6 उपशम से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, धर्म वहाँ से शुरू होता है। चरणान योग के हिसाब से लो तो लिखा हुआ है शास्त्रों में चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र ही धर्म है। द्रव्यानियों के हिसाब से लो तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो तीनों की एकता के साथ निश्चय से ध्यान में स्थित है वो धर्म है। अब आप एक को पकड़ के बैठ जाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग केवल दान धर्म करते हैं, भाई दान पुण्य कर लो। क्या कहते हैं? हमसे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ना तो हम आहार दे सकते हैं, ना हमसे पूजा पाठ होती है, ना हमसे स्वाध्याय होता है, ना हमसे उपवास होता, हमसे ये सब कुछ नहीं होता। दान करवा लो चाहे जितना करवाना हो। ऐसे लोग हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। केवल उनने दान को पकड़ लिया है
उनने सोचा जो कुछ होगा वो केवल दान अकेले से होगा, नहीं, त्याग भी चाहिए, अहिंसा धर्म भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, हैं, उसके साथ में पूजा और भक्ति भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, क्योंकि जितना करोगे, जो करोगे वो मिलेगा। यदि तुमने आम का बीज डाला है तो आम मिलेंगे, और तुमने अनार का डाला है तो अनार मिलेंगे। तुमने दान दिया है तो बदले में क्या मिलेगा? समृद्धि मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा। मैंने एक बार और बताया था कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा घर है, बहुत संपन्न परिवार है, उस संपन्न परिवार में एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो मंद बुद्धि है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हैं? अब वो धन पैसे वाले घर में पैदा हुआ, ये किसका फल है? दान दिया होगा। किसका फल है? दान दिया होगा। लेकिन बुद्धि से धर्म नहीं किया होगा, ना ध्यान किया होगा, ना अच्छे विचार रखे होंगे, ना उसने स्वाध्याय किया होगा, ना प्रवचन सुने होंगे, तो दान के बदले में धन तो मिल गया, लेकिन ज्ञान नहीं किया था, इसलिए ज्ञान कम रह गया। यदि औषध दान दिया होगा तो स्वास्थ्य मिल जाएगा। जो दोगे वो मिलेगा। क्या चाहिए वो आप देखो। यदि अच्छा शरीर चाहिए तो उपवास करो, एकासन करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का त्याग करो, शुद्ध चीज़ें खाओ। स्वास्थ्य चाहिए तो तपस्या करो, हैं? बुद्धि चाहिए, स्वाध्याय करो। जितनी गहराई में जा सकते हो ज्ञान की उतनी गहराई में जाओ। बुद्धि इतनी अच्छी आज भी हो जाएगी और आने वाले समय के लिए भी हो जाएगी। समृद्धि चाहिए, दान दो। जो बीज डालोगे, ये तो खेत है। मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? खेत है। और तुम इसमें आके जो बीज डालते हो, उसका पेड़, उसका फल आपको खाने के लिए मिल जाता है। लॉजिक और बात सही है कि नहीं है? पहले तो आप ये बताओ कि मंदिर तो खेत है और आप कौन है? किसान हैं। आप कौन है? किसान हैं। और यहाँ आके किसकी खेती करते हो? पुण्य की खेती करते हो। किसकी खेती करते हो? पुण्य की खेती करते हो। अब तुमने इस यहाँ मंदिर में क्या क्या बोया? पूजा करी, उपवास किया, त्याग किया, संयम का पालन किया, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, आपने कितने धर्म का पालन किया है? अब ये आप देखो, वो आपको मिल जाएगा। यदि आज आपके पास किसी चीज की कमी है तो क्या सोचना? यदि आज आपके पास होता है, हर व्यक्ति पूर्ण नहीं है। किसी के पास धन है तो शांति नहीं है, शांति है तो धन नहीं है, बच्चे हैं तो आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी हैं तो पास में नहीं रहता है। यानी पूरे सुख किसी के पास में नहीं है। जो सुख नहीं है आपके पास में, तो ये विचार करना, इसकी खेती मैंने पिछले जन्म में की नहीं थी, इसलिए उसका फल खाने के लिए आज मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या इस जन्म में खेती करें तो इसी जन्म में फल खाने को मिल सकते हैं क्या? प्रश्न हो सकता। यदि आपने पिछले जन्म कहा है तो क्या इस जन्म का इस जन्म में हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जोर से कि आप ही बता दो जो बताना है। हमें तो पता नहीं है। देखो ना, तो हमने शास्त्र पढ़े, ना हमें कुछ पता है। हमें तो केवल अभिषेक करवा लो हमसे, और ज़्यादा हो तो दान दिलवा लो। इससे ज़्यादा धर्म हमसे नहीं होता है। जांचे सुर तरु। सुर तरु का मतलब होता है सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते, जो देवताओं के वृक्ष होते हैं वो कल्प वृक्ष होते हैं, तो उसको सुर तरु बोलते हैं।
कल्प वृक्ष का दूसरा नाम है सुरतरु। जांचे सुरतरु दे सुख। यदि हम कल्प वृक्ष के पास जाते तो वो सुख देता है। चिंतत चिंता रैन, उसको चिंतवन करने से, वहां पर जाके मन में इच्छा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे सुख मिल जाते हैं। बिन जांचे बिन चिंते, जांचने की जरूरत नहीं है धर्म को। बिन जांचे बिन चिंते, ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। धर्म है सकल सुख देन। सबसे बड़ा कल्प वृक्ष कौन सा है? धर्म है। सबसे बड़ा कल्प वृक्ष कौन सा है? धर्म है। और हर व्यक्ति का अपना पर्सनल है। उस कल्प वृक्ष के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कल्प वृक्ष तुम्हारे साथ चलता है और वो है धर्म। जो धर्म करता है उसके बाद वो कहे मैं दुखी हूं, तो समझना भी उसने वास्तव में धर्म किया नहीं है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, माता जी इतना धर्म करते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। अभी मैंने जितनी चीजें बताई हैं, यदि ये सारे गुण एक व्यक्ति में हो तो क्या वो परेशान हो सकता है? क्या वो दुखी हो सकता है? उसके पास विनय भी है, धर्म भी है, उसके पास में अहिंसा धर्म भी है, सेवा भी है, वैयावृत्ति भी है, सहयोग भी है, गुस्सा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। ऐसे लोग को कौन नहीं चाहेगा? अरे बड़ा सरल है, बड़ा अच्छा आदमी है। तारीफ करोगे नहीं करोगे? हैं? और जब तारीफ करोगे तो आप चाहते क्या हो दुनिया से? धनवान क्यों बनना चाहते हैं? तारीफ के लिए। उसके पास बहुत धन है, बहुत बड़ा आदमी है, वही तारीफ। सुंदर क्यों बनना चाहते हैं? अरे बोलिए ना, इतना शीशे के सामने घंटों क्यों लगाते हो? जितना शीशे के सामने लगा रहे हैं ना उतना यहां लगा दो, आधा मामला तो यही निपट जाएगा। जितना इन कपड़ों को संवारने में और दुनिया भर की ज्वेलरी में और दुनिया भर के कामों में लगाते हो, उतना समय यहां लगा दो, उससे ज्यादा सुख मिल जाएगा। आदमी धनवान बनना चाहता है तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए। सुंदर बनना चाहता है प्रशंसा के लिए। वाह वो बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता। मेरी नहीं, आपके लिए कह रही हूं। हाँ, नहीं तो आप सोचो माता जी अपनी तारीफ नहीं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रही। मैं तो अभी तक भी जो भाव रहता है मेरा एक ही भाव रहता है, मेरा काम है प्रभावना के रूप में धर्म के बीज डालना। क्या है? धर्म के बीज डालना। कोई किसका पेड़ बन रहा है किसका नहीं बन रहा है पलट के नहीं देखती हूँ। कौन से पेड़ का फल मुझे खाने मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आकांक्षा नहीं है। मेरा काम है केवल निस्वार्थ रूप से आपको देना, और बाकी समय मेरे लिए तो है ही है, और मेरे से जो बचा वो आपके लिए है। तो उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी तारीफ नहीं भी करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा संसार काम किस लिए करता है? प्रशंसा के लिए। प्रशंसा करना अच्छी बात है, प्रशंसा सुनना, इच्छा रखना, मन में भावना रखना, ये मामला गड़बड़ है। महिलाएं अच्छा भोजन बनाती हैं, किस लिए? बोलिए ना। हाँ, और फिर तारीफ नहीं होती तो क्या होता है? सुबह से लगे पड़े हैं, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि इतना अच्छा भोजन बनाया। अभी जरा नमक कम हो जाए फिर देखो कैसे चिल्लाएंगे सारे के सारे। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेचारा पुरुष धन कमाता है, सुबह से शाम तक धूप गर्मी बरसात में घूमता है, मेहनत करता है, और जब तारीफ ना मिले, तुम्हें क्या पता है कितनी माथापच्ची करते हैं हम बाजार में, सारे दिन कितनी मेहनत करते, तुम तो उड़ाए जाओ पैसे। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलिए ना। बेचारे हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी ये गड़बड़ करती हैं हैं? अच्छा, खाना की जरूर सुनिए, मगर आपने नहीं बोला तो फिर आपका नाम समझदार की श्रेणी में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो अक्सर यही होता है कि जो जिस काम को करता है वो उसकी अहमियत बताना चाहता है। मेरी सुनो, मेरी मानो,
मेरे हिसाब से चलो। घर में है तो पत्नी अपनी अहमियत बताती है, वो बेचारा थका हारा आया है, वो शुरू हो जाती है, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। आके बैठने तो दो उसको। कोई किसी दूसरे को समझने तैयार नहीं है, सब अपने आप को समझाने तैयार। मुझे समझो, तुम भी तो किसी को समझो, नहीं मुझे समझो। तो ये सारी चीजें मान कषाय में होती हैं, और जब तक मान कषाय है तब तक धर्म नहीं हो पाता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये मैंने नहीं कहा, तुलसीदास जी ने कह दिया इतने दिन पहले। बिल्कुल सही बात है ये। जब तक अहंकार रहेगा, सामने वाले पे हावी रहोगे, अहंकार का पत्थर हटा, नरम मुलायम और अच्छे हो जाओगे। न दिखाने की भावना रहेगी, न दिखने की भावना रहेगी, बस ये रहेगा अच्छे काम होने चाहिए जीवन में। और जब ये भाव आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान भी शुरू हो जाएगा। तो बात चल रही है, भगवान के शरीर में कल्प वृक्ष होता है। तो कल्प वृक्ष मनवांछा पूर्ण का प्रतीक है, और धर्म क्या है? कल्प वृक्ष है। धर्म कहाँ कहाँ कर सकते हो? इतना तो समझ में आ गया कि धर्म कहीं भी हो सकता है। धर्म करने के लिए तुम्हें टिक के बैठना अच्छी बात, जब ध्यान करेंगे तो टिक के बैठना पड़ेगा, पूजा करेंगे तो भी टिक के बैठना पड़ेगा, भक्ति करेंगे तब भी टिक के बैठना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा करना धर्म है। आपने यहाँ आके अभिषेक किया, शांति धारा की, दर्शन किए। आप अपने मंदिर में रोज जाते हैं और जहाजपुर आए हो, दोनों के दर्शन में अंतर है कि नहीं है? अपने मंदिर में रोज जाते हैं, उस समय भाव क्या होते हैं और यहाँ आकर क्या भाव हुए हैं? अभी आपसे पूछूंगी, आप बताना, माइक पर बताना आप कि आपके क्या भाव हुए यहाँ दर्शन करके। इसीलिए तीर्थ यात्रा करना भी धर्म है। क्या कहा? इसीलिए तीर्थ यात्रा करना भी धर्म है। तो बंधुओं, धर्म जीवन में सारे सुख देने वाला है। कल्प वृक्ष को मत ढूंढो, तुम कल्प वृक्ष तुम खुद हो। कल्प वृक्ष तुम खुद हो। अपना कल्प वृक्ष स्वयं बनाओ और अपने कल्प वृक्ष के पेड़ खुद खाओ, और जो तुम्हारे पास रहेगा उसे भी खिलाओ। तो मैंने बातें तो बहुत सारी बताई हैं, अब आप उसमें से कौन सी बात लेते हैं अब ये मुझे पता नहीं है। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। ठीक है, सुना दूँ? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल सुनाऊंगी। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, तरयंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर, हाँ इंदौर वाले भी हैं, बिजनौर वाले भी हैं। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर और बिजनौर का बड़ा ही महत्व है। चापानेरी, मेरठ, अच्छा। नहीं होने में 60 का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। फलों में बेरी का, बम्बई में अंधेरी का, और आने वालों में चापानेरी का बड़ा ही महत्व है। बम्बई बोरीवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में बम्बई बोरीवली का बड़ा ही महत्व है। गांधीनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में गांधीनगर का बड़ा ही महत्व है। सिवनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिवनी का बड़ा ही महत्व है। चाकसू, चाकसू का बता, कोट नावला, थावला, थावना, अनाज में चना का, गर्मी में बना पना का, और आने वालों में कोट थावना का बड़ा ही महत्व है। घाटोल, सड़क में टोल का,
सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। परतापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में माता जी जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जानसर पक्ष, जानसठ वृक्षों में बट का और मशीन की खटखट का और आने वालों में जानसठ का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का और आने वालों में पन्ना का। ही महत्व है। अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हाँ, शामली वाले बैठे अभी तो हैं। बाल्टी में तली का, पानी की नली का और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। दीप धरू धूप धरू तेरे चरण में, श्रद्धा से मैं मुक्ति भरू हो के मगन में। हो स्वर्ग के देव धरती पे आए, नाच गा करके पूजा रचाए। हो दर्श पाकर सभी हर्षाए। क्या कोई पूर्व जन्म का पुण्य है जो बार बार भगवान बुलाते हैं? हमारा माता जी भी बार बार, पता नहीं क्या है माता जी, एक शब्द में कहूँगा कि आपसे पता नहीं क्या लगाव है और प्रभु से भी क्या ऐसा आस्था है कि यहाँ दौड़ दौड़ के हमको यहाँ आना पड़ता है। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, शायद मैं 10 दिन पहले ही आया था। तो एक शब्द में कहूँगा, छोटी सी शब्द में, हे गुरु माँ तुझसे मैं क्या मांगूं, आपने बहुत कुछ दिया है। प्रभु का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, यही मेरी कामना है। और जहाजपुर वाले बाबा मुझे बार बार यहाँ बुलाएं और आप हमें धर्म की वृद्धि कराते रहें, यही मेरी कामना है। माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। भगवान का अतिशय और भगवान का जादू तो आगम में लिखा है, लेकिन आपकी वाणी और आपके दर्शन में भी अतिशय है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जब से जुड़ा हूँ हमेशा यही भाव रहते हैं कि भगवान के दर्शन करके आपका उपदेश सुनूं, आपकी वाणी सुनूं, दिव्य देशना सुनूं और आपके आशीर्वाद से और सारा काम अपने आप ठीक होता चला जाता है और भावना शुद्ध होती चली जाती है। जैसा आपने कहा कि शुद्ध भाव भी आगे जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जो भी जहाँ एक बार आता है, निःशुल्क भगवान की जो एक बार अभिषेक पूजा कर लेता है और माता जी के दर्शन सुनता है, जीवन में उसको अवश्य धर्म लाभ मिलता है और आगे की तरफ उनको प्राप्ति होती है। तो एक बार माता जी के चरणों में पुनः वंदना। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ, साल में एक बार अवश्य आवें, जब भी समय मिले अवश्य आवें। और जिन्होंने अब तक दर्शन नहीं करे उनको आके दिखावें कि माता जी ने, माता जी के आशीर्वाद से कैसी कृति यहाँ बनाई गई है। जंगल में मंगल, और पूरे विश्व में ये मंदिर प्रसिद्ध है और कितने अल्प समय में ये ऐसा सुंदर मंदिर और प्रतिमा, इतनी अतिशयकारी प्रतिमा आपको यहाँ से हटने नहीं देती है। एक बार आप यहाँ खड़े हो जाएं तो आपका मन हटने को नहीं होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब आवें और सबको अपना साथ लेके आवें। वंदा भी माता जी। तो पहुंचने के बाद इतना मन प्रसन्न हो गया। यहाँ के धर्मशाला में जो यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था है वो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को जो भी सुविधा यहाँ चाहिए, मतलब मैंने किसी और अतिशय क्षेत्र पे या तीर्थ क्षेत्र पे इतनी अच्छी सुविधा किसी भी धर्मशाला के कमरों में नहीं देखी जो मुझे यहाँ देखने को मिली। रात को यहाँ पहुँचते ही दिल इतना प्रसन्न हो गया था कि हम बहुत अच्छे क्षेत्र पर आज आए हैं पहली बार। और माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य आज इतने सालों बाद मिला।
माता जी पहले जब दिल्ली आई थी तो त्रिनगर भी आई थी 2 दिन के लिए, तब माता जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज बहुत सालों बाद माता जी के दर्शन भी करे। माता जी के लिए क्या बोले, बस 2 ही लाइन, वो भी माता जी के अंदाज में। महिलाओं में आभूषण का, आचार्यों में देशभूषण का और माता जी में स्वस्ति भूषण का बड़ा ही बोलिए हरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। उदय आया और जहाजपुर के दर्शन करके गदगद हो गया, जीवन धन्य हो गया ऐसा लगता है। अब तो यही है कि हर साल में तो एक बार कम से कम मुनि श्रीनाथ भगवान के दर्शन करने अवश्य आऊँगा मैं, और माता जी को वंदनामी करके अपना जीवन धन्य करूँगा। बहुत पुण्य की वजह से ही संभव है। पहली बार इस तीर्थ स्थान पर आए हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ मंदिर में माता जी के प्रवचन सुनने से पहले एक हमारे को शंका थी कि मैंने सुना था कि महाराज जी या माता जी वगैरह जो हैं वो कोई भी कार्य करते हैं उस समय वो अपने कर्मों का क्षय भी करते रहते हैं। तो बहुत शंका थी कि किस तरीके से होता है। माता जी के प्रवचन सुन के समझ में आया कि हाँ, हम लोग भी प्रत्येक कार्य करते समय अपने धर्म को कर सकते हैं और कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इतना बड़ा एक अतिशय क्षेत्र माता जी के प्रयास से, आपके आशीर्वाद से भक्तों ने निर्मित किया है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे जहाज मुसाफिर को मंजिल तक पहुँचाता है, ऐसे ही माता जी ने ये जहाज हम सबको पार लगाने के लिए बनाया है। बहुत बड़ा अतिशय है क्षेत्र का, और आकर के मन को बड़ी शांति मिलती है। क्षेत्र का अतिशय ऐसे ही रहे। माता जी हमेशा सबको ज्ञान का जो रसापान कराते हैं कराते रहें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः स्वस्ति धाम के आंगन में खुशियों की बरसात हो रही है। अवसर आया है परम पूज्य स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास कलश की स्थापना हो चुकी है। मुख्य कलश के साथ साथ 4 अन्य कलशों की स्थापना की गई है, जिनमें स्वस्ति कलश कुल 108 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 11,000 रुपये है। ज्ञान कलश 51 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपये हैं। सन्मति कलश 31 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 51,000 रुपये हैं। और मुनीश्वरनाथ कलश कुल 21 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपये हैं। बंधुओं, जो मुख्य कलश होगा वो लक्की ड्रा के द्वारा निकाला जाएगा। जो 1,11,000 का कलश प्राप्त करेगा उनको 2 लक्की ड्रा कूपन भी साथ में दिए जाएंगे, और जो 51,000 रुपये की कलश प्राप्त करेगा उनको 1 लक्की ड्रा कूपन भी दिया जाएगा। हो सकता है आपके भाग्य चमक जाए और महामंगलकारी मंगल कलश मुख्य कलश आपके घर में पहुंच जाए। बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है। ज़्यादा विचार नहीं करें, अतिशय क्षेत्र पर अतिशयकारी बाबा के चरणों में 4 महीने तक ये कलश रहेंगे, और जिस घर में वो जाएंगे उस घर में मंगल ही मंगल होगा। प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है, पूज्य माता जी के मुखारबिंद से रिद्धि मंत्रों के साथ में जो शांति धारा होगी, उन शांति धारा के मंत्रों की वर्गणाएं उन कलशों के अंदर होगी, और वो महामंगलकारी मंगल कलश आपके घर में पहुंचेगा। तो मन बनाइए, भाव बनाइए, सौभाग्य का सिंदूर अपने मस्तक पे लगाने का मौका आया है, पीछे नहीं हटे, और एक कलश आप यहाँ पर बुक करवा सकते हैं, अपनी स्वीकृति आप यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।